परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2660 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 11वीं आयत। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। हम पिछले 3 दिनों से पद 11 पर चर्चा कर रहे थे। हमारी चर्चा 3 लोगों के जीवन पर थी अथवा उनके द्वारा पेश किए गए दृष्टांत पर। इस संसार में जीवन बिताने वाला हर एक इंसान दूसरे लोगों के लिए एक दृष्टांत है। कैन भी दृष्टांत है और उसका भाई हाबिल भी दृष्टांत, बिलाम भी दृष्टांत है और मूसा भी दृष्टांत, दोनों भविष्यद्वक्ता। कोरह भी दृष्टांत है और कोरह की संतान भी दृष्टांत। कोई हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे बने, क्या बने। कोई हमें ये सिखाता है कि हम कैसे नहीं बने, नहीं तो क्या नहीं बने। कैन हमें सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना नहीं करें और हमारा व्यवहार हमारे भाइयों के संबंध में क्या ना हो। वही हाबिल हमें ये दृष्टांत देता है कि परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें। बिलाम हमें ये दृष्टांत देता है कि प्रभु की सेवा करने वाले क्यों लोभी ना हो। वही मूसा हमें अपने जीवन के कई पहलुओं से ये दृष्टांत देता है कि परमेश्वर का दास कैसा होना चाहिए। कोरह हमें ये दृष्टांत देता है कि हम क्यों अन्य प्रभु के दासों के प्रति, जिसे प्रभु हमसे अधिक उपयोग करता है, विरोधी की मानसिकता के ना हो और ना हटीले हो। वही कोरह वंशी हमें ये दृष्टांत देते हैं कि पश्चाताप और नम्र हृदय को प्रभु कितना आदर करता है। हर इंसान जो संसार में एक दृष्टांत है। कोई हमारे लिए अच्छा दृष्टांत है, कोई बुरा दृष्टांत है। सम आर गुड एग्जाम्पल्स एंड सम आर बैड। मैं और आप भी दूसरों के लिए दृष्टांत है। अपने जीवन काल में हमें ये तय करना है कि हम दूसरों के लिए क्या दृष्टांत छोड़ जाने वाले हैं, अच्छा दृष्टांत या बुरा दृष्टांत। इब्रानी 13 के 7 में यद्यपि प्रभु के दासों के बारे में वहां खास करके बताया हो, पद के दूसरा भाग पर ध्यान देने का है। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अवश्य याद रखिए प्यारो, मेरे और आपके भी जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, हमने कैसे जीकर समाप्त किया है, ये हमारे पीछे आने वालों के लिए सीखने का विषय होगा। कोई हमें देखकर ये सीखेगा कि इनके समान नहीं बनना। यदि हम मनमर्जी के अनुसार लोभ लालच में, नफरत और ईर्ष्या में और हटीलापन और विरोध की मानसिकता से जीवन पूरा करते हैं, तो वही यदि हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर त्याग की मानसिकता से, नम्र और दीन मन से प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएंगे, तो हमारे पीछे आने वाले कई लोग हमारे समान अपना जीवन बिताना चाहे। हम उनके लिए एक अच्छा दृष्टांत बने। कैन, बिलाम और कोरह का अंत कैसा। कैन एक श्रापित व्यक्ति बनकर जीवन बिताया और उन्हीं की पीढ़ी के सभी लोग जल प्रलय में मारे गए। बुद्धि 4:11। जल प्रलय के बाद बचे हुए नूह और परिवार कोरह का वंशज नहीं था, वे शेत का वंशज। जल प्रलय के बाद बचे हुए नूह और परिवार कैन का वंशज नहीं था, वे शेत का वंशज। अर्थात कैन के वंश का कोई आज संसार में नहीं है। कैन की सारी पीढ़ी श्रापित होकर मारे गए। बिलाम यद्यपि वह एक परमेश्वर का नबी था, वो भी एक श्रापित व्यक्ति के समान युद्ध में तलवार से मारा गया। गिनती 31:8। कोरह भी ऐसे मारा गया जैसे अन्य जमाने में कोई नहीं मरा, अर्थात जीवित स्थिति में पाताल की ओर चला गया। कितनी दुखजनक बात है। इन तीनों अपने अपने समय में विशेष पदवी प्राप्त लोग थे, परंतु जीवन जब नफरत, स्वार्थ एवं हठीली मानसिकता से बिताए, उनका अंत भयानक निकला। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, अपना जीवन परमेश्वर के भय में प्रेम, त्याग एवं नम्र हृदय से बिताएं, ताकि हम दूसरों के लिए अच्छा दृष्टांत छोड़कर विदा हो सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।